हेलो दोस्तों। पेश है आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इस कहानी का शीर्षक है आखिर माँ क्या चाहती है। एक दंपति दिवाली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में था। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस फिर से रूम में आया और बोला, सालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? सालनी बोली, नहीं पूछी। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगी यार? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है सालू। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। सालू कहती है, अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी सालू और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली के खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़ों के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान खरीदूंगी, बाद में आप अपनी माँ का लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे सालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ इस दिवाली क्या मंगाई है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाई होगी। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगाई होंगी। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर यह क्या था? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग ली है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज की हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हुई अब मैं, सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरा बुढ़ापा का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएंगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं की, एक फिर से आ मेरी गोद में सर रख और ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मैं मौत के गले। क्या पता अगले दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फपक कर रो पड़ी। ऐसी होती है माँ। दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों को जिनको आप बूढ़े और बूढ़ियों की श्रेणी में रखते हैं, वो आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित सम्मान और आदर, सेवा और उनकी देखभाल करें।
यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें। इसमें कोई शक नहीं, आपके अच्छे बुरे कर्मों का देर सवेर आप ही के पास लौट कर आना है। दोस्तों, मेरी विनती है, अपनी माँ बाप की सेवा करें, उनकी जितनी हो सके देखभाल करें। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे कुछ ऐसे ही अच्छी कहानियों के साथ।